नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं की चौथी कविता किताबें पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार है गुलजार। सबसे पहले हम गुलजार जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मतलब जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन तब नहीं हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस रात, ये उनकी लघु कथाएँ हैं। रावी पार, ये उनका कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये उनके कविता संग्रह है। खराशे, ये उनकी कविता कहानी का कोलाज है। तो किताबें, ये कविता किस मतलब इसका पद्य संबंध क्या है? इस पद्य की विधा है नई कविता। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। आधुनिक संवेदना मतलब अभी जो मॉडर्न युग है उसमें क्या क्या हमें हमारे मन में विचार आते हैं और जो पुरानी चीज़ें हम कैसे भूलते जा रहे हैं। तो इस नए परिवेश में, नए वातावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो ये नई कविता उसको अभिव्यक्त करती है, अपने भाव प्रकट करती है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उसमें उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता में लेखक बताना चाहते हैं कि हम आजकल पुस्तक नहीं पढ़ते, बल्कि पहले क्या होता था कि पुस्तकों को ही अपना साथी बना लेते थे लोग। अपने मतलब जब भी खाली समय होता था तो पुस्तकें पढ़ना वो अच्छा महसूस करते थे, अच्छा मानते थे। लेकिन अभी जब से कंप्यूटर आया है, जैसे आधुनिक साधन आए हैं, तो हम पुस्तकों से कैसे दूर होते जा रहे हैं। तो कविता देखेंगे हम। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। तो जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो उनकी व्यथा बता रहे हैं। और व्यथा बताते हुए, जैसे वो अभी बंद अलमारी में है, किसी शोकेस में रखे हुए किताब, जैसे मनुष्य को एक हसरत से ताक रहे हैं। हसरत मतलब क्या? एक इच्छा है उनके मन में, एक उम्मीद है, कामना है। तकती है मतलब देखती है। यहाँ कौन देख रहा है? किताबें देख रही है। और मन ही मन में क्या कह रही है? महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। और अभी तो महीने मुलाकात नहीं होती। आप महीने अभी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, पुस्तकों को हाथ नहीं लगा रहे हैं। और अगर अक्सर हम शाम में कभी हमें फुर्सत मिलती थी, जो भी अगर ड्यूटी से आता था तो वो क्या करता था, उसकी सोहबत में कटा करती। सोहबत मतलब क्या? साथ में कटा करती थी पुस्तकों के साथ। और अब अक्सर मतलब अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, और कहते कहते रुक गए हैं। तो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने किताबों के बंद हो चुके चलन के बारे में बताया है। उनके अनुसार किताबें अब सिर्फ अलमारी में बंद रहती है और उससे बाहर निकलने की हसरत के लिए वे अलमारी के शीशे से ताकती रहती है। एक समय था जब लोग अक्सर शाम का वक्त किताबों के साथ बिता दिया करते थे, लेकिन आज वह शाम लोग कंप्यूटर के साथ गुजारते हैं।
इन किताबों में खूबियाँ भी है, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप की भांति सेल खत्म हो जाते हैं। तो वैसे अभी क्या हो रहा है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, इस किताबों को पढ़ने से दूर हो रहे हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, और अक्सर क्या हो रहा है, गुजर जाती है कंप्यूटर पर। मतलब लोग क्या करते हैं, अभी शामें कहाँ गुजर रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर। और अभी अगर हम आज की बात बता दें तो मोबाइल पर। और वो किताबें मन ही मन में बेचैन रहती है, अस्वस्थ रहती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब जो मायने वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। और इन किताबों में खूबियाँ भी है, जैसे कि कंप्यूटर लैपटॉप की भांति सेल खत्म हो जाने की वजह से वे बंद नहीं पड़ती है। और किताब में क्या खूबी है कि जैसे कंप्यूटर का सेल या लाइट चली जाती है, लैपटॉप का सेल ख़त्म हो जाता है, लाइट चली जाती तो वो बंद पड़ जाते, लेकिन किताब में ऐसी खूबी है कि वो उसमें ऐसा कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी आज किताबों का वजूद तो है, लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं कर रहा है। परिवार और रिश्तों का जो मूल्य किताबें सिखाती थी, अब घर में उसकी कमी दिखाई देती है। और परिवार और जो परिजन हैं, उसमें किताबों के माध्यम से वो बहुत सारी सीख भी सीखते थे, या फिर आपस में चर्चा भी करते थे। अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे हम। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगे हैं सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। और सब अभी उधड़े उधड़े हैं, मतलब जैसे सब कैसे है, खफा खफा है, उधड़े उधड़े है, दूर जा रहे हैं। और कोई सफ़ा पलटता है, सफ़ा मतलब क्या, पेज, पन्ना। सफ़ा का अर्थ यहाँ पन्ना होता है। तो इसकी सिसकी निकलती है, एक सिसकी। सिसकी मतलब जैसे कोई अगर ऐसे अपने मुंह से कराहने की आवाज़ या कुछ ऐसी आवाज़ है, वो उसे कहते हैं सिसकी। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ मतलब क्या, शब्द। और उसके मानी जैसे गिर पड़े हैं, मानी मतलब अर्थ, मायने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। और बिना पत्तों के सूखे टुंड, जैसे पत्ते होते हैं और उसे एक टुंड होता है, हम मराठी में उसे क्या कहेंगे, डेट। तो वैसे बिना पत्तों के वो सूखे टुंड लगते हैं सब अल्फाज। अल्फाज मतलब क्या, अर्थ या शब्द, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, और जिन पर अभी क्या है, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मायना ही नहीं है। तो कभी फिर आज सभी क्या बता रहे लेखक कि आज जब कभी किताबों के पन्ने पलटे जाते तो उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई देती है, जैसे उनका रोना साफ सुनाई दे रहा है। उनमें समाहित ज्ञान का भंडार आज ठूंठ की वृक्ष की भांति हो गया। और किताबों में बहुत सारा ज्ञान होता है, और वो कैसे लग रहा है हमें, जैसे जो ठूंठ का वृक्ष होता है, सूखे टुंड के जैसे लग रहा है, जिसका कोई जैसे हमें उपयोग ही नहीं है। तो आगे देखेंगे हम। जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जुबा पर, जुबा मतलब जो
जीभ होती है, जायका आता था। जायका मतलब स्वाद आता था। और सफ़ा पलटना मतलब क्या, जैसे पेज पलटते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, पेज पलटना है तो हम जीभ पर ऐसे थूक के माध्यम से करते हैं, जैसे उसका एक जायका, एक स्वाद लगता है उस पेज का। लेकिन अभी वो उंगलियां का क्या कर रही है, जो ऐसे जुबान से अब थोड़ा सा उंगली लगा कर सफ़ा मतलब पेज पलटते थे, अभी वो उंगली क्लिक करने से, बस अभी वो उंगलियां क्लिक करने में लगी है। कहाँ, कंप्यूटर के पर्दे पर। झपकी गुजरती है, झपकी मतलब एक ही झटके में दूसरा कुछ आ जाता है। बहुत तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, और एक के बाद एक बहुत कुछ ऐसे खुल जाता है उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किताबों से जो जाती ज़ाती राब्ता था कट गया है। राब्ता मतलब क्या, एक रिश्ता, एक संपर्क, एक कांटेक्ट टूट गया है जो किताबों से था। कभी कभी हम किताब पढ़ते पढ़ते हमें इतनी अच्छी लगती है, हम उससे जुड़ जाते हैं और जैसे एक संबंध बना लेते हैं, लेकिन अभी वो राब्ता नहीं रहा है, जैसे वो टूट गया है। मतलब एक समय था, किताबों के पन्ने पलटते वक्त पाठक जो है, पढ़ने वाला, अपनी उंगलियों को मुंह में रखते थे। उस वक्त किताब के ज्ञान के साथ ही उसमें समाहित ज्ञान के जायके का भी स्वाद उन्हें मिलता था। आज किताबों से नाता टूट चुका है और लोगों की उंगलियां कंप्यूटर पर क्लिक करने लगी है। आगे देखेंगे हम। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वे सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। और किताब पढ़ने की आदत कैसी थी हमें, हमारी, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे पढ़ने के लिए, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बना लेते थे। रिहल मतलब क्या, जो किताब रखने का होता है, लकड़ी का स्टैंड जैसे, तो घुटनों पर ऐसे रखते जैसे किसी ने, रिहल है जो स्टैंड ऐसे रखा हुआ है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते से जबी से, और ऐसे पढ़ते थे तो हमारे जबी से छूते थे, मतलब माथे से उसे लगा देते थे, मतलब इतना हम उसका आदर करते थे। वे सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। आइंदा भी किताबों से जो पहले ज्ञान मिलता था, आगे भी मिलेगा, ऐसे लेखक का कहना है। तो मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो सब ज्ञान मिलेगा आगे चलकर, और भी हम ज्ञान पाएंगे, मगर वो जो किताबों में कुछ मिलता था, क्या मिलता था, सूखे फूल के महके हुए, सूखे फूल, जैसे कि किसी की याद में, या फिर अगर पसंद आया तो कोई फूल रखता था, कोई पत्ते रखते थे, तो ऐसे, और महके हुए रुक्के मतलब चिट्ठी या संदेश उसमें ही रखे जाते थे। और किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, जैसे कि हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं कि किताबें उठाने और देने के बहाने क्या करते थे, गिरने के बहाने एक पहचान होती थी, आपस में प्यार होता था, वो रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होगी। अगर किताबें ही नहीं होंगे तो गिराएंगे क्या, किताबें ही नहीं गिरेंगे उठाएंगे क्या। तो ऐसा लेखक का कहना है। लेखक का कहना है कि कभी किताबों को सीने पर रखकर पढ़ते, तो कभी गोदी में लेकर, कभी कभी तो घुटनों को रिहल बना लिया करते थे, और जिस तरह झुककर प्रार्थना करते हैं उसी तरह किताबें पढ़ा करते थे। नीम सजदा करना मतलब क्या, झुककर प्रार्थना करना। किताबों का ज्ञान तो आज भी मिल जाएगा, लेकिन किताबों में जो सूखे फूल, जो अपनों के महकते हुए खत मिलते थे, वे अब नहीं मिलेंगे। किताबों के गिरने गिराने के बहाने जो रिश्ते कायम हुआ करते थे, वे शायद अब नहीं होंगे, ऐसे लेखक का कहना है। ऐसे इस प्रकार से लेखक दुखी है कि आज जो लेखक है वो किताबों का पढ़ना
लोगों का पढ़ना बंद हो गया है, किताबों का चलन अब बंद हो गया है, इसके कारण उन्हें अलमारी में ही बंद रखा जाता है। उस अलमारी के शीशे से किताबों से बड़ी हसरत से सदैव झांकती रहती है। तो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार आज हमने ये कविता पढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय।